साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों कल हमने क्लास ली थी लोक नृत्य की। जहाँ लोक नृत्य में बेसिक जानकारी थी वो हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो जहाँ क्लास छोड़ी थी उससे आगे हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। तो साथियों हमने जहाँ लोक नृत्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था और 4 भागों में डिवाइड करते हुए आगे हमने जनजाति लोक नृत्य पर लाके छोड़ा था। तो साथियों आज हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए लोक नृत्य को जनजाति लोक नृत्य आज पढ़ेंगे। जाति विषय लोक नृत्य पढ़ लेंगे तो कल व्यावसायिक पढ़ लेंगे और परसों धार्मिक पढ़ लेंगे। तो साथियों आज हम जनजाति लोक नृत्य को पढ़ेंगे। जनजाति लोक नृत्य में हम सबसे पहले और सबसे बड़ी भी जनजाति है भील जनजाति के लोक नृत्य को पढ़ लेंगे। तो जैसा कि आपको सर्वविदित ही है कि मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ और ट्रिक भी ऐसी बनाता हूँ जो जैसे आपको पसंद भी आती है और याद भी हो जाती है। तो साथियों भील जनजाति की मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक बहुत शानदार है। एक बार पढ़ोगे या 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। तो लिखते हैं साथियों भील जनजाति की ट्रिक को। वैसे भील जनजाति के लोक नृत्य को ही पढ़ते हैं। भील जनजाति के नृत्य मैंने ट्रिक बनाई है, छोटी सी ट्रिक है और अच्छे से आपको ट्रिक याद भी हो जाएगी। देखते हैं साथियों भीलों की गौरी ने 2 हाथियों भीलों की गौरी ने 2 हाथियों को युद्ध करते हुए देखा। भीलों की गौरी ने 2 हाथियों को युद्ध करते हुए देखा तो बोली भागो लाठी लाओ नहीं तो ये रमान कर देंगे। साथ ही छोटी सी ट्रिक है। भीलों की गौरी ने 2 हाथियों को युद्ध करते हुए देखा तो बोली भागो भागो लाठी लाओ इन्हें मारो नहीं तो ये रमान कर देंगे। शायद 1-2 बार पढ़ेंगे तो ट्रिक ज्यादा कुछ बड़ी है नहीं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो ट्रिक याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। बस एक सीक्वेंस बाई सेंटेंस ही है, ज्यादा एक बार पढ़ोगे तो सेट हो जाएगा। भीलों की गौरी ने 2 हाथियों को युद्ध करते हुए देखा तो बोली भागो भागो लाठी लाओ इन्हें मारो नहीं तो ये रमान कर देंगे। 1-2 बार पढ़ोगे इस सेंटेंस ये तो याद भी हो जाएगा। और इसमें सारे भील जनजाति के लोक नृत्य वो सारे लोक नृत्य इसमें आ भी जाएंगे। तो साथियों इसी ट्रिक में जैसे सर्वप्रथम नाम भील है तो भीलों के लोक नृत्य, तो इसमें गौरी आ गया तो गौरी नृत्य हो गया। गौरी नृत्य ने आ गया नेजा नृत्य हो गया। नेजा नृत्य यहाँ हाथी आ गया तो हाथी मना हो गया। हाथी मना नृत्य। और यहाँ युद्ध आ गया तो युद्ध नृत्य हो गया। ये भी भीलों का ही नृत्य है, युद्ध नृत्य। यहाँ देखा आ गया तो द्विचक्री नृत्य हो गया। द्विचक्री नृत्य
यहाँ बोली आ गया तो बोलीविया नृत्य आ गया, बोलीविया नृत्य, बोलीविया नृत्य। ये भागो भागो को एक बार यूज करना चाहिए, इसको यूज कर ले चाहे इसको यूज कर ले, किसी को भी यूज कर ले। इस भागो को यूज कर, भगोरिया नृत्य आ गया, भंगोरिया, भंगोरिया नृत्य, भंगोरिया नृत्य। और इस मारो से आ गया मोर नृत्य, मोर नृत्य। और अमान से आगे रमणी नृत्य, रमणी नृत्य। देंगे से गौरी नृत्य आ गया, गौरी, गैर नृत्य, सॉरी गौरी तो पहले ले लिया, गैर नृत्य आ गया, गैर नृत्य। साथियों आप कहोगे सर हमें तो ये रामायण समझ भी नहीं आई कि कैसे याद करें। एक बार ट्रिक को एक बार थोड़ी सी मैं इसको हटा के दोबारा आपको समझा देता हूँ। एक बार देखोगे तो शायद तक याद हो जाएगी, हो भी जाएगी, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, याद तो करते ही हैं। अब देखिए यही ट्रिक है। भीलों की गौरी ने 2 हाथियों को युद्ध करते हुए देखा तो बोली भागो भागो, लाठी लाओ इन्हें मारो नहीं तो रामायण कर देगा। अब ये भीलों की गौरी से गौरी आ गया, ने से नेजा आ गया, हाथियों से 2 हाथियों से हाथी मना आ गया, युद्ध से युद्ध नृत्य आ गया, देखा से द्विचक्री नृत्य आ गया, और भागो भागो से इसमें तो ये भागो यूज कर लो या ये यूज करो, एक भगोरिया नृत्य आ गया, मारो से मोर नृत्य आ गया, रमणी से रमाण से रमणी नृत्य आ गया, और कर देंगे से गैर नृत्य आ गया। ये साथियों ये भील जनजाति के लोग नृत्य थे। अब भील जनजाति के अगर इस नृत्यों को डीप में पढ़ेंगे, गौरी पढ़ेंगे तो गौरी में बहुत डीप जाएंगे। मैं पहले भील जनजाति के नृत्य याद करा, फिर बड़ी सी क्लास लेंगे तो इसकी गौरी को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, हाथी मना को भी पढ़ लेंगे, मोर को भी पढ़ लेंगे, भगोरिया को भी पढ़ लेंगे। वो आपकी बात है, पहले इन जनजाति के लोग नृत्य तो याद कर लेते हैं कौन सा किस में आता है। शायद ये भील जनजाति वाली ट्रिक बहुत मैंने तो अच्छी बनाई है, शायद तक आपको भी अच्छी लगी होगी। अब एक शहरी जनजाति है, उसके भी मैंने भी एक ट्रिक बनाई तो साथ में उसको भी पढ़ लेते हैं। शायद 1-2 बार पढ़ोगे तो इसको अच्छे से याद हो जाएगी, ऐसे कुछ खास बड़ा हुआ है नहीं इसमें। अब देखते हैं साथियों शहरी जनजाति के लोग नृत्य। साथियों भीलों वाली ट्रिक तो पढ़ ली होगी, अब शहरी जनजाति की भी ट्रिक मैंने अच्छी सी ट्रिक बनाई है। शहरी जनजाति की छोटी सी ट्रिक है, एक बार इसको भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ये ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। बस मैं तो ट्रिक के माध्यम से जाना चाहता हूँ, अच्छे से ट्रिक बनाता हूँ और सेट भी कर देता हूँ। अब शहरी जनजाति की ट्रिक मैंने बनाई, शहरियों की इंद्रपुरी ने शिकार पर लहंगा बिछाकर झेला सांग किया। बस शहरी जनजाति के जो भी लोग रहते हैं सारे इसमें आ जाएंगे। एक बार पढ़ोगे शहरी जनजाति की रहती, शहरियों की इंद्रपुरी ने शिकार पर लहंगा बिछाकर झेला सांग किया। 2-3 और पढ़ो मेरे साथ। शहरियों की इंद्रपुरी ने शिकार पर लहंगा बिछाकर झेला सांग किया। अब साथियों इसमें शहरियों की है तो पहले नाम मैंने भीलों की ट्रिक में भी सबसे पहले भीलों का नाम आया था, शहरियों की ट्रिक में सबसे पहले शहरियों का नाम आएगा। आप ट्रिक पढ़ोगे ना तो एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद भी जाएगी पूरी ट्रिक, क्योंकि पहले मैं जिस जनजाति के लोग नृत्य पढ़ाता हूँ उसमें उस जनजाति का नाम भी लिख देता हूँ। तो इसमें शहरियों की आई तो शहरियों की इंद्रपुरी, एक इंद्रपुरी नृत्य होगा, इंद्रपुरी नृत्य। और शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य। इस नृत्य पर राजस्थान सरकार ने रोक भी लगाई हुई है। पहले ये नृत्य किया जाता था, तीर कमान से किया जाता था, पता नहीं ऐसे कुछ था। अब इस नृत्य को वर्तमान में रोक लगाई हुई है। और विशाखर हो गया बेड़ीनी नृत्य, बेड़ीनी नृत्य। झेला से हो गया झेला नृत्य, झेला नृत्य। और सांग से हो गया सांग नृत्य, सांग नृत्य। शायद छोटी सी ट्रिक थी, इस ट्रिक में मैंने शहरी जनजाति के जो भी नृत्य थे उसको मैंने ले लिया है। शायद 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। देखिए शहरी जनजाति के शहरियों की इंद्रपुरी ने शिकार पर लहंगा बिछाकर झेला सांग किया। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर
दोबारा से आपको मैं याद करवाता हूँ। देखिए, मैं पूरा ही मिटा देता हूँ इसको, दोबारा ही लिख देता हूँ ना। ये शहरी जनजाति की है। शहरियों शहरियों की इंद्रपुरी ने शिकार पर लहंगा बिछाकर जिला सांग किया। साथ एक दो बार पढ़ोगे वैसे बोलता ही हूँ। देखो, शहरियों की इंद्रपुरी ने शिकार पर लहंगा बिछाकर जिला सांग किया। इसमें शहरी जनजाति नाम पहले शहरी आ गए, इंद्रपुरी नृत्य आ गया, एक इंद्रपुरी नृत्य है, एक शिकार नृत्य है, और इस बिसाकर से बेड़ीनी नृत्य हो गया, बेड़ीनी नृत्य, और झेला से झेला नृत्य हो गया, झेला नृत्य, और सांग से सांग नृत्य हो गया। ये सांग नृत्य हो गया इसका, सांग नृत्य। साथियों, मैंने जो ट्रिक बनाई है, ट्रिक माध्यम से पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ। साथियों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। आप कमेंट करके मेरे को बताओगे तो भी मुझे पता चलेगा या मेरी कहाँ गलती है, तो गलती वो भी बताओगे तो मैं अच्छे से अगली बार पढ़ाऊंगा, अगली क्लास अच्छे से लूंगा। साथियों, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। और रही बात, हम क्लास में ये लोक नृत्य पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 जनजाति पढ़ ली है, और बाकी जनजाति पढ़ ली है, वो रही है तो वो कल वाली क्लास में पूरी कर लेंगे। छोटी छोटी क्लास डालता हूँ, ज़्यादा लंबी है नहीं, एक दो आप पढ़ भी लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ कि आप क्लास भी अच्छी लगी होगी, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करोगे। और साथियों, कमेंट करके जरूर बताना मेरी क्लास कैसी लगी, या अगर मेरी कोई गलती है तो बताना कि सर आपकी यहाँ गलती है। तो जहाँ गलती होगी मैं अच्छे से उस गलती को देखूंगा और आगे कोशिश करूंगा कि वो गलती नहीं हो। ठीक है साथियों, इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।